तो कैसे हैं आप लोग। चलो फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं मंत्रिपरिषद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कर कर मुझे बताएं कि मुझे क्या बदलाव करना है और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे पढ़ाए हुआ जो पार्ट वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श एवं सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका की राजनीतिक वास्तविक प्रमुख होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को उसके स्वविवेक कार्यों के अलावा सभी कार्यों को संपन्न करने में आवश्यक परामर्श एवं सहायता मंत्रिपरिषद ही प्रदान करती है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य परिषद का प्रावधान किया गया है। किसका? राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 163 में। 163(1) के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उसके या फिर अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो 1 नंबर में तो क्या है? सहायता व सलाह देने के लिए राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद होगी 163(1) में। 163(2) में क्या है? स्व विवेक के कार्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद अन्य अन्य के बारे में इनको राज्यपाल को जानकारी देगी और इसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। फिर देखें अनुच्छेद 163(2) के अंदर क्या है? यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए ही था या नहीं चाहिए था। तो विवेक अनुसार स्व विवेक का अनुच्छेद 163 के 2 में उल्लेख है और 163(1) में उल्लेख है सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 2 में उल्लेख है कि सहायता के मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और फिर है कि मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164(1) में है। ठीक है। तो अभी तक अपन ने 163 पढ़ा। 163(1) में क्या पढ़ा? कि सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 2 में क्या पढ़ा? कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। और 163(2) के अंदर उस राज्यपाल की विवेक अनुसार या विश्व विवेक की शक्तियों के बारे में लिखा गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। और 164(1) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हों, इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार 164 कै में बदलाव किया गया अनुच्छेद 164 कै में और 91वें संविधान शोधन 2003 को, जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। अधिकतम आकार क्या हो सकता है? 15% तो हो सकता है जितनी विधानसभा में टोटल सीट है उसका, और न्यूनतम हो सकता है 12। ठीक है। तो इसका उल्लेख 164(1) में मिलता है। ठीक है। 91वें संविधान शोधन द्वारा न केवल मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया, बल्कि दल बदल कानून को भी मजबूत बनाया गया तथा दोषियों को लोक पद धारण करने में रोकने के प्रावधान किए गए। जैसे संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहरा जाता है, तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। अनुच्छेद 75(1) है।
फिर राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए अयोग्य माना जाता है। 164 कै ख में लिखा है ये, ठीक है। 164 कै एक 164 एक के कै में क्या लिखा है कि आकार, ठीक है। और 164 कै के ख में क्या लिखा है, दल बदल संबंधी प्रावधान लिखे हैं। संसद या, और उसके अंदर 171 सीधे 75 वन कै के अंदर लिखे हैं, ठीक है, दल बदल प्रावधान। संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाता है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान शोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी में वर्णित क्या है कि विधायक दल बदल के 1/3 सदस्यों को दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदल के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। 91वें संविधान शोधन द्वारा यह कहा गया। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान शोधन 1985 में जोड़ी थी 10वीं अनुसूची, जिसका संबंध दल बदल से हैं। और फिर देखते हैं 52वें तथा 91वें संविधान शोधन द्वारा दल बदल कानूनों से हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्य लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष घोषित करते हैं, ठीक है। तो दल बदल कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष। 91वें संविधान शोधन 2003 के अनुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री 1+29, ठीक है, तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 हो सकते हैं। और फिर जिन राज्यों में विधानसभा सीटें 40 से कम हैं वहाँ कम से कम मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री होने चाहिए, ठीक है। 91वें संविधान शोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75(1) कै केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया, ये तो अपन ने पढ़ लिया। और 164 कै के कै में भी राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। और ख में क्या किया गया था, दल बदल संबंधी प्रावधान। और 164 कै के ख में क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान, जो कि कौन निर्णय देखता है, विधानसभा अध्यक्ष और वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व किस में है, 164(2) में है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से तात्पर्य है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध है, चाहे वह कैबिनेट बैठक से अलग हो। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है तो इसके बदलाव के लिए तैयार नहीं है, उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। पूर्व में कैबिनेट के फैसले पर मतभेद के कारण कोई मंत्री त्यागपत्र दे चुके हैं, कई मंत्री ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व हमने देखा कि विधानसभा के प्रति होता है। और केंद्र में किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रदान करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति करता है और हटा सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है। अर्थात मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह भी किस में लिखा है, 164 कै में लिखा है, ठीक है। 164 कै में लिखा है, 164(2) में सामूहिक उत्तरदायित्व लिखा है, ठीक है। फिर आप देखें कि पद पर रहने के लिए निर्णयों के संबंध में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है कि उन्होंने क्या निर्णय लिया। मंत्रियों द्वारा शपथ, ये 164(3) में है। तो 163 में 1 में क्या है कि सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 163(2) में क्या है कि सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का मुख्य क्या कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और इसके अलावा 3 के अंदर है कि उसकी स्वविवेकीय शक्तियाँ राज्यपाल की। फिर हमने पढ़ा 164(1) में पढ़ा था 164(1) के अंदर क्या प्रावधान है, 164(1) के अंदर है नियुक्तियाँ। और 164 फिर किया गया 164(1) का कै में क्या है, कै में है आकार, ठीक है, जो कि कौन से संविधान शोधन द्वारा किया गया था, जो कि 97वें संविधान शोधन 2003 को निश्चित किया गया था,
ठीक है, 91 में, सॉरी 97 नहीं, 91 सदस्यों द्वारा निश्चित किया गया था। और फिर हमने पढ़ा था 164 ख में क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। और फिर हमने पढ़ा था 164(2), जिसके अंदर है उत्तरदायित्व और 3 के अंदर मिलती है शपथ। ठीक है, तो 164(3) के अंदर क्या है, शपथ। मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 164(3) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के समक्ष वह पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है। देखें, अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप अपने मुख्यमंत्री का भी पढ़ा था और मंत्रियों का भी मिलता है। और वेतन भत्तों का उल्लेख मंत्रियों का भी मिलता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति का भी मिलता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी मिलता है अनुसूची 2 में। लेकिन अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 3 में शपथ नहीं मिलती, वेतन भत्ते 2 में मिलते हैं। मंत्री पद की अयोग्य अर्हताएं अनुच्छेद 164(4) में हैं। योग्यताएं 164(4) में हैं। मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा व विधान परिषद में से किसी एक का सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री रह सकता है। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, विधानसभा या फिर विधान परिषद का हो सकता है। यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक रह सकता है वैसे भी मंत्री, और 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता या फिर सीधी विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, अन्यथा उसे मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अनुच्छेद 163। हम पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद, जिसका उल्लेख है भाग 6 के अंदर, और जिससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 163 और 164। 163(1) में लिखा है मंत्रियों की नियुक्ति, 163(2) में लिखा है मंत्रियों का मुख्यमंत्री होगा, और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और 2 में लिखा है मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री होगा। और उसके अलावा 3 में स्वयं विवेक के बारे में लिखा है कि राज्यपाल का स्वयं विवेक हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था 164(1), जिसके अंदर है नियुक्तियों का प्रावधान, जो कि राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और इनको विभाग या फिर ऐसा किसके सलाह पर करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा हमने 164 कै कबूतर में क्या पढ़ा था, या फिर ए में क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या, आकार। और 164(1) के ख में क्या पढ़ा था, उसमें दल बदल का प्रावधान पड़ा था, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में है। और इसके अलावा हमने 164(3) के अंदर क्या पढ़ा था, 164(3) में शपथ, और 164(4) में क्या है, अयोग्यताएं। 105 में क्या होगी, इसमें है वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, 100 मंत्रियों के वेतन भत्ते 164(5) में हैं। वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री में का 75,000 है, उप मुख्यमंत्री का 65,000 है, कैबिनेट मंत्री का भी 65,000 है, राज्य मंत्री के 62,000 है, उप मंत्री के 60,000 हैं, और विधानसभा अध्यक्ष के 70,000 हैं, और विधानसभा उपाध्यक्ष के 65,000। नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनके 65,000 है। मुख्य सचेतक के कौन है, 6500 रुपये है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचेतक कौन थे। विधायक के 40,000 हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद के क्या क्या कार्यकाल होते हैं। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। ठीक है, और इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब तक उनका संविधान में बहुमत है या फिर विश्वास है, तब तक वह विधानसभा के प्रसाद पर्यंत पर ही बनी रहती है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल उसे पद से विघटित या फिर समय से पूर्व विघटित कर देते हैं। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र का मतलब है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र। यदि राज्य में
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग या विघटित हो जाती है। ध्यान रखें, इसकी अनुशंसा राज्यपाल 356 की अनुशंसा राज्यपाल राष्ट्रपति को करते हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। और राजस्थान में अब तक 4 बार क्या है राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम था 1967, दूसरा था 1977, तीसरा था 1980 में और चौथा कब था? चौथा था 1992 के अंदर। 12 साल बाद लगा था लास्ट वाला, जो कि अंतिम वाला सबसे अधिक लंबा था और प्रथम वाला सबसे न्यूनतम समयावधि का था। फिर क्या है कि क्या चीज़ें याद रखनी है अपने को कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन वास्तव अर्थों में मंत्री तब तक पद पर बना रह सकता है जब मुख्यमंत्री चाहे, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं या उन्हें हटाते हैं। मुख्यमंत्री का किसी मंत्री के साथ मतभेद होने पर मुख्यमंत्री मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। नहीं देने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री को पदच्युत या फिर बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मंत्रियों की क्या क्या श्रेणियां हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। यह विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग आदि। कैबिनेट के सदस्य नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार देखते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण होते हैं और यह विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया। कैबिनेट के सदस्य नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबंध किया जा सकता है, अर्थात किसी कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायता करने के लिए राज्य मंत्रियों को बना दिया जाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री या फिर जिसे मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो उन्हें कैबिनेट की बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है, वह समय भाग नहीं ले सकते हैं। उपमंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। यह राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ऊपर वाले जो 2 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इनकी सहायता के लिए होते हैं। और राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है क्या? इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री तो होते हैं और मंत्री परिषद अलग होती है, मंत्रिमंडल दोस्तों अलग होता है, जो कि कैबिनेट मंत्री होती है। ठीक है, फिर उपमंत्री में क्या स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। यह राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था 4th विधानसभा में की गई थी। पहले राज्य मंत्री व जो संसदीय सचिव है इनकी व्यवस्था नहीं थी, 4th विधानसभा में की गई थी। क्या बातें याद रखने योग्य हैं? मंत्रियों की एक और श्रेणी है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं। संसदीय सचिव के पास कोई विभाग नहीं होता। यह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है तथा शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। और केंद्र में संसदीय सचिव है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और शपथ भी प्रधानमंत्री ही दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? तो मंत्रिपरिषद मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में और राज्य मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद शब्द का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। 44वें संविधान शोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था। फिर मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल तो मंत्रिपरिषद से ही निकल कर आती है और इसका आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद की शक्ति कम होती है लेकिन मंत्रिमंडल की ज़्यादा शक्तियाँ होती है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते। मंत्रिमंडल के मुकाबले मंत्रिपरिषद का
आकार बड़ा होता है लेकिन शक्तियाँ कम होती है। राज्य मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद ही विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय, विधायी व वित्तीय कार्यों का संपादन करती है, और जो कि किस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। कौन कौन से कार्य हैं? नीति निर्माण निर्धारण से संबंधित कार्य करती है, विधि एवं नियम निर्माण करती है, लागू कानूनों को करती है, बजट तैयार करना व स्वीकृत करना भी मंत्रिपरिषद का ही काम है, और राज्यपाल का अभिभाषण तैयार भी मंत्रिपरिषद करते हैं, विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तो देते ही हैं, समन्वयकारी भूमिका निभाते हैं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के मध्य राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण करते हैं, राज्य के प्रशासन का संचालन भी करते हैं, विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण करते हैं, राज्य की जनता पर किसी प्रकार के कर का आरोपण करना है तो वह भी डिसाइड करते हैं, और कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण भी मंत्रिपरिषद ही करती है। अब देख लेते हैं एक नज़र में राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद भाग 6 में है उल्लेख इसका, और 163 में है उल्लेख मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श देना। 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, योग्यता, वेतन व भत्ते हैं। ठीक है, इसी क्रम में ही है। पहले में है नियुक्ति, दूसरे में तो है फिर क्या उत्तरदायित्व, तीसरे में है शपथ, फिर है कार्यकाल वगैरह, योग्यता है, और फिर है वेतन और भत्ते हैं। 164 में राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन है। 166 में, सॉरी दोस्तों, 166 में राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन है, जो कि राज्यपाल के नाम से कार्यवाही संचालित की जाती हैं। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना दे, तो 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या सुधार करना है। आप भी पढ़ें, खूब बढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।